हरियाणा हलचल देखने वाले सारे दर्शकों ने नरेंद्र राजपूत की राम राम। और आज हम भाई मौजूद हैं चरखी दादरी में ही, और हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय मंदोला। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चित चेहरा है, लोगों के बीच में रहे हैं हमेशा, सुख में दुख में, और आज मैदान में हैं। विधानसभा के जो जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोगों के जो टिकटार्थी हैं उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। कहीं ना कहीं माहौल भी तेज होता जा रहा है, गर्मा रहा है, और कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं अपनी होड़ लगाने में जुटे हुए हैं, टिकट कौन लेके आएगा। तो हमारे साथ विजय मंदोला हैं, तो हम पूरी बात जानते हैं, इनके साथ में पूरी बात करने वाले हैं, और बरडा हल्के के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार का माहौल है, डोर टू डोर अभियान इनके जारी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत थैंक यू नरेंद्र भाई राजपूत, आपका और आपके चैनल का। और आज आप इंटरव्यू ले रहे, इसके लिए आपका स्वागत है। तो सर, जैसे बात करेंगे हम, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं जी और लगभग जितने टिकटार्थी हैं उनके दिलों की धड़कन भी तेज हो रही है बिल्कुल, कि टिकट कौन लेके आएगा। जी देखिए, जो टिकट की जहाँ तक बात, ये मैटर हमारा नहीं है। सारे भाई हैं जो कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता रहे हैं, आज मैं भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। सब भाइयों का अधिकार है टिकट के लिए आवेदन करना। और मेरा ख्याल में 50 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, जहाँ तक मुझे पता चला है। बार डाल के से जो 20,000 रुपये फीस है वो जमा करा के जो अप्लीकेशन वहाँ पहुँची हैं कांग्रेस कमेटी ऑफिस चंडीगढ़ और हरियाणा, वहाँ 50 से अधिक आवेदन किए। अब हाईकमान को देखना है कि नेचुरली जो भी जो के भाई जो कैंडिडेट्स हैं उनकी दिल की धड़कनें जो है ना तेज होना स्वाभाविक है, जैसा आपने कहा। अब चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं, हो सकता है वो निर्धारित समय से पहले भी हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, सुनने में आ रहा है। और अगर निर्धारित समय पे भी होंगे तो अक्टूबर में, तो भी बहुत कम समय है। जैसे 19 अक्टूबर को 20, तो मान के चलो टोटल 1.5 महीने का समय बचा है। तो निश्चित तौर पर धड़कनें तेज हैं और सबका अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। उस लड़ाई में, उस कड़ी में, उसमें मैं भी एक आवेदक हूँ, तो मैं भी अपना दावा ठोक रहा हूँ पुरजोर ढंग से। तो आपने तो एक जो बरडा में कार्यालय का भी उद्घाटन कर दिया है, और उसमें भी मेरे हिसाब से मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें काफ़ी 300-400 के लगभग लोग भी देखे थे, 400 थे, 500 थे, तो इतने लोग भी देखे थे। काफ़ी सहयोग मिल रहा है फील्ड से आपको। देखिए, जो मेरा उसका एक प्लस पॉइंट है, जैसे कांग्रेस पार्टी में मैं हूँ आज, कांग्रेस के तो जो परंपरागत जो वोट बैंक है वो है ही, जो साथी हैं जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से, बारडा की जनता के जितने भी जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी जुड़े हैं। मेरा प्लस पॉइंट ये है कि जो जननायक जनता पार्टी है और जो इनेलो है, मैं उससे भी अतीत में रहा हूं, तो मेरे पुराने अतीत के साथी वो भी मेरे साथ हैं। लगभग मैंने 287 लोगों को दान सिंह के चुनाव में जेजेपी जो है ना शीतलांजलि उन्होंने दी, और दान सिंह के साथ आए, ज्वाइन करवाई हमने। डॉक्टर साहब, एक वीडियो देखी मैंने, उसमें कुछ लोग है ना, आपकी जो तुलना है वो भगवान से कर रहे हैं। तो कभी राजनीति में नहीं रहे, कभी आप इतने लोगों के टच में नहीं है, उसके बावजूद आपने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों को आपकी तुलना भगवान से करनी पड़ी? देखिए, वो कुछ साथी हैं, वो भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हैं, उनके दिल में अथाह प्रेम प्यार है। और उसका कारण है कि मैं अतीत में, मैं लगभग मान के चलो कि 30-32 साल से इस राजनीति में मैंने कदम रख, मतलब शुरुआत की थी जब कॉलेज लाइफ के बाद, ठीक है। और शुरू से ही जो देवलाल के उस परिवार में रहे, वहां जो साथी थे उन्होंने उस समय देखा। फिर जो इनेलो चलती रही, इनेलो में भी मैं 14-15 साल बुद्धिजीवी सेल का जो है ना प्रधान महासचिव रहा, फिर जिलाध्यक्ष रहा मैं कई साल, दादरी का जिलाध्यक्ष बना, बारडा का हल्का अध्यक्ष। तो वो सारा सब लोगों ने, सब साथियों ने जो है ना मेरे को बारीकी से नोट किया। मैंने कार्यकर्ता का मान सम्मान सदैव रखा, और कार्यकर्ताओं की शिकायत के ऊपर ही हम वहां गए थे और उन्हीं की बात रखी थी, जिसकी वजह से मुझे, और किसान आंदोलन जब आया तो किसानों की बात रखी थी, कार्यकर्ताओं की बात रखी थी, न कार्यकर्ताओं की सुनाई हुई न उनकी। तो उन लोगों को पता है, डॉक्टर साहब रात को 12 बजे भी अगर किसी साथी ने कॉल की तो हम साथियों के साथ थाने में खड़े मिले। हमारे किसी साथी के साथ कभी किसी महकमे में कोई काम नहीं हो रहा, वहां खड़े मिले, जहां बुलाया। और दुख सुख के साथी सदैव रहा हूं, जनता के बीच में रहा हूं। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब, और मैंने कभी झूठ और फरेब और ऐसी की राजनीति नहीं की, भाइयों के बीच में रह करके सदैव 30 साल से अतीत में सेवा कर रहा हूं। उन लोगों की ये भावनाएं हैं कि भाई भगवान के बराबर कहते हैं वो क्या, ये तो उनके इमोशंस हैं,
मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन भगवान तो भगवान है, परमात्मा तो परमात्मा है। लेकिन वो उन्होंने भावावेश में होकर के इस प्रकार का कहा, उनके दिल में जगह है इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, हमने ऐसे काम किए और कि उनके बराबर वो जो है ना उनकी ये भावनाएं दिल से निकल के आई। आपने कार्यकर्ताओं की बात कही है, कोई कार्यकर्ता के साथ ऐसा हुआ तो हम तैयार हैं, लेकिन अब तो आपके पास आपके ऊपर जिम्मेवारी है, वो जनता की पड़ने जा रही है। कहीं ना जनता अगर आपको चुनकर विधानसभा भेजती है तो पूरे बर्ड हल्का की जिम्मेवारी आप पर होगी। तो उसमें जनता को किस प्रकार से देखेंगे उस समय, भाई जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि मैं आपका नुमाइंदा हूं, क्योंकि चौकीदार का नाम तो बीजेपी ने खराब कर दिया है, ठीक है, वो तो आप यूज करेंगे नहीं। जी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जनता कैसे विश्वास करेगी कि हम जो प्रतिनिधि चुन के विधानसभा भेज रहे हैं तो हमारे बीच में वो प्रतिनिधि बन के रहेंगे, हमारा ख्याल करेंगे, हमारे सुख दुख में आएंगे, बर्ड हल्के का विकास करेंगे। तो ये सब चीजें कैसे आप जनता को? देखिए, जनता को जो विश्वास दिलाने की बात है, मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि अगर परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से उनकी कृपा दृष्टि रही और भाइयों का साथ रहा और ये चुक्की मिल गई है पर्ची टिकट वाली, तो ऐसा उदाहरण बनाएंगे कि राजनीति के अंदर देखो, एक एमएलए बनने के बाद एक राजनेता होता है, उसके पास जो सुख सुविधाएं भगवान की दया से सब कुछ है, दाल रोटी का बढ़िया जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो देवलाल ने कहा था, राजनीति जो है जन सेवा का एक माध्यम है। ये अगर वास्तव में सच्चे मन से कोई करे, और लूट खसूट की राजनीति करने वाला को तो आपने देख लिया होगा हाल क्या हुआ। भाई 10 सीटें आई, डिप्टी सीएम भी बनाया यार, ये सारा जो अब क्या हालत है बताओ। जेजेपी की क्या, हमने उनको मन से साथ दिया था, उन लोगों की क्या दशा। और देख लो, और भी दूसरी पार्टियां हैं, हजका थी मान लो, कहाँ है आज हजका, कुलदीप बिश्नोई। तो मैं जनता की जो बात आप कर रहे हो ना, जनता कैसे विश्वास करेगी? मैं जनता को एक बार तो मौका देना पड़ेगा। देखो, भगवान तो मैं हूं नहीं, हनुमान छाती पाड़ के नहीं दिखा दूंगा मैं ये करूंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा उदाहरण बनाएंगे। मैं परमानेंट जनता के बीच में रहूंगा और भाइयों की बात सुनूंगा। ये नहीं कि चंडीगढ़ या इसी की राजनीति करेंगे, एक एक साथी की आधी रात को बुलावा आएगा, वहां खड़े मिलेंगे जायज काम के लिए। और उनके जो विकास के जो काम होंगे, हल्के में क्या चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, शिक्षा सुविधाएं चाहिए, वो सब जो है ना उनके ऊपर फोकस रहेगा। और भाईचारे को कायम रखते हुए भाइयों के बीच में रह के ऐसा मिसाल बनाएंगे कि मैं आज की बात नहीं करता। कदे आप ये सोच रहे हो भाई बड़े अपनी सेल्फ जो है ना वो प्रशंसा कर रहे आत्म, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि लोग मेरे को, मैं जब मेरा स्वर्गवास हो जाएगा, कभी मैं परमात्मा की गोद में चला जाऊंगा, उनके चरणों में विलीन हो जाऊंगा, तब भी याद करेंगे, बड़ी बात कह रहा हूं, तब भी ये याद करेंगे मौका मिला तो कि विधायक बना था डॉक्टर विजय मंदोला, और ऐसे विधायक होने चाहिए। आज निहाल सिंह तक्षक को आज याद करते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे विधायक है जिनको जिनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही, आज भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया निहाल सिंह तक्षक ने, आज याद करते हैं, जयंतियां मनाते हैं। तो लोगों का क्या जुनून होना चाहिए। मेरा एक जुनून है, आर्य समाज परिवार से जुड़ा हुआ हूं मैं। मेरा दादा परदादा शुरू से ही पिताजी आर्य समाज के, मेरे पिताजी 2 जिलों के वेद प्रचार मंडल के जिला अध्यक्ष भी रहे, दादरी के भी जो वेद प्रचार मंडल के अध्यक्ष रहे, और आर्य समाज से अतीत से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज मंदोला के भी मैं खुद जो है ना पदाधिकारी हूं। तो कहने का मतलब ये है कि आर्य समाज से जुड़ा होने के कारण हम परमपिता परमात्मा में आस्था व्यक्त करते हुए बिल्कुल हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं, जनता को विश्वास दिलाते हैं, अगर मौका मिला तो उदाहरण पेश करेंगे कि विधायक वो बना था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे कुछ बारडा के सब्सक्राइबर साथी हैं और मैं खुद बारडा से हूँ, मैं खुद एक बारडा का वोटर हूँ, ठीक है। और हमने एक लगभग 2-3 विधायक मेरे वोट से जीते हैं। हाँ जी जी, ठीक है, 2-3 विधायकों के वोट डाले हमने, लेकिन हमें सिर्फ सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिला। तो ये सभी जो बारडा के जितने भी वोटर्स हैं उनका सबका सवाल है, ठीक है। तो जैसे जेजेपी को दिया तो जेजेपी बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई, बारडा हल्के के विकास नहीं हुए, ठीक है। तो उस बात के ऊपर ये जो चर्चा हो रही है कि जो बारडा हल्का की जनता है वो चाहती है विकास, और विकास को वोट देगी। आज का जो समय है वो युवा का और विकास को वोट है जी, बिल्कुल है। तो विकास को लेकर किस देखो, विकास की जहां तक बात, विकास तो जो आज जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे क्या चाहिए लोगों को, चाहिए रोजगार। आज हमारे युवा, ये आपकी क्या है, कौन सी योजना भर्ती लागू की है ना, ये अग्निवीर है, बेचारे 4 साल के जाते, बोलो पेट्रीफाइड है, भयभीत है, ठीक है। अरे एक ये क्या है, कौशल रोजगार निगम, ये कोई नौकरियां हैं क्या?
ये लॉलीपॉप है, 4 साल में जाने के बाद वो कहां जाएगा। पहला है रोजगार, रोजगार मुहैया करवाएंगे। यहाँ चाहे जो भी तरीके होंगे, सरकारी नौकरियां जैसे आजकल लगभग ना के बराबर हैं, और सब ये कौशलाला और ये क्या ठेका प्रथा ये चल रही है, और ये अग्निवीर जैसे। एक तो रोजगार, दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा जैसे अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में कुछ नाम है इस मामले, अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं? एक एक बच्चा 1-1 लाख से ऊपर छोटे प्राइमरी का बच्चा पढ़ता है, जमींदारों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? गरीब का बच्चा, गरीब मजदूर जो बेचारे जिनको दाल रोटी का नसीब होने के लाले पड़े, वो प्राइवेट में कैसे भेजेंगे? और सरकारी स्कूलों के मास्टरों को जो है ना खूब अच्छी तनख्वाह वेतन मिलता है, लेकिन वो माहौल, वो सिस्टम नहीं है कि प्राइवेट में भेजने मजबूर है। तो इसलिए एक तो प्राइवेट स्कूलों जैसे सरकारी स्कूलों को बदलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कॉलेज, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज ये सारे बनवाएंगे। ये मेन है शिक्षा, रोजगार हो गया, शिक्षा, फिर स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल। अब मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाए तो अच्छी बात है, प्रशंसा करते हैं, अच्छी। लेकिन हरियाणा में क्या है, ये दादरी का हॉस्पिटल देखा है आपने? अब ये यहाँ पर हेड ऑफिस हो गया, जिला मुख्यालय है, एक मशीन काम नहीं करती, सारी सेटिंग है, अल्ट्रासाउंड वहां कराओ, सिटी स्कैन कहां कराओ, कुछ नहीं है, आज भी कुछ नहीं है। फोन की लाइट में तो डिलीवरी की जाती है, ये भी एक लाइट की सुविधा नहीं, जनरेटर नहीं है तो चलता नहीं है। तो सिस्टम देखा नहीं आपने, कितना बुरा हाल है। कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है, यहाँ पर तड़प तड़प के लोग मर जाते हैं। जब तक सहायता मेडिकल उसको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती है, तब तक वो दम तोड़ चुका होता है। कोई सिस्टम नहीं है, ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो एक स्वास्थ्य मेन इस पे फोकस करेंगे, जहां जो CHC PHC है उनको डेवलप करेंगे, हॉस्पिटल और बनेंगे। तो ये 3-4 मेन चीजें हैं। और उसके अलावा क्या है, फिर सड़क है, जैसे भौतिक सुविधाएं हैं, सड़क हैं आपके जो है ना, उनका आज गड्ढों में चलने पर मजबूर होना पड़ता है। तो कई चीजें ऐसी हैं, और उनको हम पूरा विकास के कामों पर फोकस करेंगे। किसान है, जैसे MSP की बात आ गई, किसान का क्या किया, आंदोलन किया, हम सारे आंदोलन में पूरे साथ रहा में, और किसान आंदोलन में ही हमने पार्टी छोड़ी, पहला शख्स था जिसने पार्टी छोड़ी थी। आपके चैनल से बताना चाहूंगा, बारडा की जनता सुन रही है, जननायक जनता पार्टी का हल्का अध्यक्ष विजय मंदोला पहला शख्स जिसने किसान आंदोलन के पार्टी को 30 नवंबर को 2020 को सिरसा में रिजाइन करा था, लाइव आके। सिर्फ इस बात पर बिगड़ी थी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात, और प्लस में किसान आंदोलन की बात रखी। तो सुरेंद्र कुब्जा नगर हमारे कन्नी के सचिव थे, और थे शेर सिंह कंडक्टर था, और थे बहुत साथी, हम 31 साथी थे जो वहां से चले। तो रिजाइन किया बहुत साथियों ने मेरे साथ, कुछ रह गए थे वो अब आगे, क्योंकि काम कुछ होना नहीं है। अब तो ये सारे जो है ना, ये JJP वाले जो भाई हैं, ये निराश, हताश और मायूस हमारे। तो वो साथी जो है अब क्या करेंगे, कितना दिन पे धैर्य रखेंगे? धैर्य जवाब देने लग गया, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। तो विकास करवाएंगे। प्लस में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी ये विकास के कामों के साथ साथ एक सबसे बड़ी ये बात है, जब अब विकास भी ना हो, पेंडेमिक और एपिडेमिक महामारी जब आती है, जैसे कोरोना महामारी आ गई, तो कौन निकला वहां पे? आपने देखा, मैं हल्का अध्यक्ष था, हमने पुलिस में, जहां थानों में, हॉस्पिटलों में सैनिटाइजर बांटे, आपके मास्क बांटे, सारा जो है ना, और वो फेस शील्ड बांटे हमने सारे। और जहां हॉस्पिटल में क्या जड़ के भी कोरोना वाला पड़ोस में आ गया, तो डरते थे लोग, और हम बीच में रहे, कोरोना पीड़ित भी हुआ, मैं और मेरी वाइफ दोनों पॉजिटिव है, लेकिन हमने आइसोलेट करके अपने आप को घर में ही सुरक्षित किया। लेकिन वो जो है ना, बहुत है, बलवान सिंह गोविंदपुरा का नाम है, उसका नाम है बलवान सिंह, शायद बलवान सिंह है मेरा, यादव गोविंदपुरा का। तो उसको जो है ना, वहां से कोरोना, अहमदाबाद से वो आया, दादरी में वो पॉजिटिव हो गया है। और रात को यहाँ पर उसका बुलावा आया कि भाई इस तरह मैं पीड़ित मरूंगा मैं, मगर 12 बजे कोविड सेंटर में पहुंचा था, और उसकी सुरक्षा करवाई, और उसको इलाज करवाया, बेचारा तड़फ रहा अकेला। वो ढाणी फोगाट का कहाँ का था, एक इसकी डेथ हो गई थी यहाँ पर कोरोना सेंटर में, आपको पता होगा, वो बाथरूम में गिर गया था, चोट लगी, वो कोरोना पीड़ित था। उसके बाद वो भयभीत हो गया, बोले अकेला रह गया, मेरे को भय डर लगता है। उसको रात को संभाला मैंने, संजय मिश्रा है डॉक्टर साहब, उनको मैसेज करके रात को बुलाया। और अभी बहुत साथी ऐसे थे जो सिविल हॉस्पिटल में गए, हम रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलता था, वो उपलब्ध कराए, जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते थे वो उपलब्ध कराए। तो जो अब नैना चौटाला हमारी विधायक थी, दादरी से सोमवीर सांगवान थे, तो मैं नैना चौटाला की बात करूंगा, वो मेरे अपने हल्के की बात करें, हम दादरी की क्यों बात करें, अपने हल्के की मैडम कोरोना के अंदर गायब होगी। अरे जब महामारी आती है तो जो 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 एक सच्चा सेवक वो है जो अपनी जनता के साथ खड़ा मिले। हम साथ खड़े थे, मैडम कहां थी? तो ये तो आपको मैं बताऊं, जनता का, और आप कह रहे थे चौकीदार की जो बात कर रहे थे, तो जन सेवक,
जनता का जो सच्चा सेवक वो है चौकीदार कि हाँ, वो तो ये तो चौकीदार तो मोदी जी ने नाम दिया, लेकिन हम तो जन सेवक की बात करेंगे। राजनीति एक जन सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर कोई अच्छा इंसान आए तो, एक नरदेव सिंह था भरतपुर का भजनी, उसकी 2-3 लाइन सुनाऊंगा आपको। वो गीत गाता था, आपको बताऊं मैं वो गीत क्या गाता था। वो कहता था, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, सबसे पहले अच्छे नेता संसद में भिजवाए जाएं, भ्रष्टाचारी खोज खोज के जहाजों में बैठाए जाएं और ले जाकर समुद्र बीच बांध के डुबाए जाएं। बांध के पत्थर बांध दो, नहीं तो कहते फिर ना लग हुए। तो कहने का मतलब अच्छे नेता जब संसद में पावर में आएंगे तो अच्छाई का प्रचार प्रसार होगा। और ये भ्रष्ट दारूबाज मीट मांस मदिरा, हम कोसों दूर हैं सारे इन सिस्टम से, सारे से जो हमारे, क्योंकि आर्य समाज का परिवार है तो इनका जो है ना समाज के अंदर वो आदमी, क्योंकि जब नेता अच्छे होंगे तो जनता, जथा राजा तथा प्रजा, आपने सुना होगा, प्रजा अपने आप बदल जाती है। रामराज कब था? जब जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जब थे तो प्रजा कैसी थी? आपको ध्यान हो, इतिहास के गर्त में ले जाता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, अब राम बोलते हैं उसको, रामचंद्र जी, उस समय उन्होंने वो उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। आज सदियों के बाद भी हम याद करते हैं। प्रजा भी कैसी थी? आज क्या मातम है, इतने क्राइम बढ़ गया, बुरा हाल है, बेरोजगारी, क्राइम, महंगाई, जीने का राह नहीं है। तो हमें मौका मिला तो मैं आपके क्या नाम, सच हरियाणा हलचल, हरियाणा हलचल चैनल जो है नरेंद्र भाई राजपूत आपका, इसके माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं, बड़े मतलब अंदर आंतरिक हृदय के उद्गार में व्यक्त करना चाह रहा हूं कि अगर मौका मिला तो ऐसा मिसाल बनाएंगे कि सदियों तक याद रहे। अब दादरी जैसे सॉरी बाढ़ हल्के के लोगों के बीच में जा रहे हैं, हाँ। तो कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? क्या लग रहा है कि कितना का आपको सहयोग मिल रहा है लोगों का? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, हर साथी ये टकटकी लगा के और बड़ी बेसब्री से जो अनिता कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि डॉक्टर साहब को अगर मौका मिला तो जो है ना, निश्चित तौर पे अगर पार्टी हाईकमान ने, हुड्डा साहब ने, उदयभान बावरिया सारे हैं, ये हमारी जो राहुल गांधी जी, उनका जो हमारी जो कांग्रेस हाईकमान है उसकी तरफ से अगर मौका मिला तो हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे जैसा जनता उम्मीद कर रही है। एक डॉक्टर साहब, हमारे गांव बलाली की बेटी है, हाँ। बहन है, हाँ। विनेश फोगाट, तो उसके बारे में एक महापंचायत भी हुई थी। जी जी। तो उसमें एक अपने हरियाणा के सीएम हैं, जी। उन्होंने घोषणा करी है कि जो विजेता खिलाड़ी को सम्मान दिया जाता है वो विनेश फोगाट को दिया जाएगा। तो क्या इससे जनता खुश है? क्या इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है वो सही हुआ है या भाई गलत हुआ है? जी। तो जो वजन 100 ग्राम वजन को लेकर जो मामला सामने आया है, क्या वो कितना सही है? देखिए, मैं जहां बिटिया विनेश फोगाट जो है, हमारे कॉलेज टाइम में जब हम कॉलेज में जाते थे तो राजपाल फोगाट थे उनके फादर। मेरे को अच्छी सी याद है, बहुत अच्छे से याद है। बड़े कोऑपरेटिव थे, अच्छे इंसान थे वो। उनकी बेटी है तो मेरी बेटी है, हमारे गुआंड की बेटी है, देश की बेटी है। विनेश के साथ जो वहां पर हुआ ओलंपिक्स के अंदर, जो फाइनल में वो पहुंची और उसका 100 ग्राम जो वेट का बात आई, एक तो उस पर मैं बात करता हूं। आप ये बताइए, जो टीम गई थी वहां पर डाइटिशियन भी था, कोच भी थे, फिजियोथेरेपिस्ट भी साथ थे, सब थे साथ। तो जिसका जो बाउट लड़ी सेमीफाइनल, उस समय वेट ओके है, तो ऐसा क्या बाट खिला दिया क्या किलो के, उसके 2.5 किलो से ज्यादा वजन बढ़ गया क्या? लोहे के बाट खिला दिए उसको? हाउ इट हैपेंड, इसकी माइन्यूटली इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। ये षड्यंत्र है। जंतर मंतर पर बैठी थी तो उस समय उसने जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे उनके खिलाफ, उनके जो महिला रेसलरों के साथ जो उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया था, उससे रुष्ट होकर के, और यौन शोषण के भी उन पर आरोप लगे, तो उसके खिलाफ वो बैठी थी साक्षी मलिक और ये। तो उसके बाद इनका नेगेटिव हो गया। इसने मेहनत की, सिलेक्शन हुआ, लेकिन सिलेक्शन हुआ चली गई, तो अब कैसे बधाई देंगे मोदी जी अगर गोल्ड जीत गया तो? मतलब ये जो षड्यंत्र रचा गया वो सिर्फ जो जंतर मंतर धरना था, सिर्फ हाँ बिल्कुल उसका ही परिणाम था, उसका रिजल्ट स्वरूप ये हुआ। रही बात पंचायत की मैं बता देता हूं, जो देश की जो बेटी है, चलो वो महरूम रह गई। अच्छा, एक बात और है, अगर मान लो उसके सिर पर बड़े बड़े बाल है, ये कह रहे हैं सारे, भाई इतना वेट बढ़ा, क्यों मॉनिटर नहीं किया गया? क्यों बेचारी कर रात दिन साइकिल चलाई? ऐसा क्या खिलाया, किस वजह से वेट बढ़ा और क्यों बढ़ा?
और फिर उसका जो है ना, मान लो उसको वो ये भी अवसर मिल सकता था कि सिल्वर मेडल वो जीत सकती, इंजर्ड हो जाते हैं तो वो हार जाते हैं फाइनल में, तो जब वो उसको गोल्ड मिलेगा, हारने वाले को सिल्वर मिलेगा। लेकिन उसका वेट से है ना डिस्क्वालीफाई करवाना जो है ना, भारत सरकार की जो वहां वो अगर पैरवी करती तो निश्चित तौर पे उसकी सुनवाई भी होती। और मैं आज आपके चैनल से ये मांग करता हूं, जो भी डाइटिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, कोच हैं, और जिसमें बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह का वो कोई रिलेटिव कौन बना रखा है, एक तो वो है इसमें, और एक वो नीता अंबानी है, तो ये सारे उसमें भारतीय उसकी वो मेंबर हैं विदेश ओलंपिक एसोसिएशन की जो ओलंपिक की। हाँ, तो इनका सबका इशारा मोदी की तरफ पे इसको डिस्क्वालीफाई कराओ। तो अब जब ये डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो वो जो है ना एक मैसेज क्या कहते हैं नायब सैनी जी, हम ये देंगे वो देंगे। अब क्या है कि पूरा देश के अंदर विनेश के प्रति बहुत पॉजिटिव और बहुत ज्यादा सहानुभूति है, लोगों का एटीट्यूड है बहुत एकदम 100% जनता का रुख पॉजिटिव है, और दुखी है जनता कि बेटी का कैसे मेडल छिन गया। अब वो उसको उन भावनाओं के खिलाफ कैश करने के लिए अब प्रलोभन दे रहे हैं। अगर ऐसा था तो क्यों जांच नहीं करवाई, और क्या उसको रही बात ये अब तो वो कहते हैं हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। अब जोरा है हमारा चरखी का, उन्होंने पंचायत में कह दिया, आपको सुना, आप प्रेजेंट थे वहां, उन्होंने कहा पंचायत में भाई सारे मिलके अपने जो ना दादरी क्षेत्र फोगाटों के गांव भी है यहाँ, और प्लस में दादरी के अंदर शहर लगता है बीजेपी का, अरे इस ऐसे हो तो सारे त्याग करो और इसको मिलाओ, जाओ बारडा से लड़ा दो भाई, हम त्याग करेंगे, कहीं से लड़ाओ उसको। लेकिन बारडा की एक ऐसी सीट है, कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट है कि बारडा की सीट तो किसी भी साथी को तो जीत जाएगा। विनेश फोगाट को चुनाव लड़वाने की हम तो अपील करते हैं आपके चैनल से, हुड्डा साहब से, हाईकमान राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका गांधी से, कि इसको चुनाव लड़वाया जाए और विधानसभा में इसको जो है ना मौका मिले बेचारी को। देश का गौरव है बेटी, और खेल मंत्री बनाओ इसको। आप चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हो, इधर हुड्डा साहब ने राज्यसभा का ऑफर विनेश फोगाट को दिया था जी, तो उस पर बबीता फोगाट का बयान आया था कि हुड्डा साहब हमारे घर में राजनीति ना करें, अपने घर में ही राजनीति करें, आप बाप बेटे राजनीति करें। देखिए बबीता को तो भय है कहीं ऐसा ना हो दादरी से बबीता मिल जाए तो विनेश आ जाए, वो बेचारे फुट कौन सी फुट की राजनीति करते हैं। उन्होंने ये कहा था भाई मिलके इसको राज्यसभा भेजो, बच्चा एज फैक्टर है थोड़ा उसका, जो एक देखो जो डेट लास्ट डेट है उस तक उसकी एज में कुछ डेज का शायद 9-7 डेज का कितना 9 दिन का डिफरेंस रहता है, 21 तारीख को है उसका, है ना 8-9 दिन का गैप रहता है, शॉर्ट है, उम्र छोटी है उनकी, तो वो तो एक टेक्निकल हिच है, तो कोई बात नहीं। तो दूसरा ऑप्शन ये भी रहा कि भी उसको कहीं से भी लड़वा दे चुनाव, बेचारी देश की बेटी, हमारी बेटी है, सारे साथी मिलके जता देंगे। तो इसलिए जो है ना ये सब नायब सैनिक है, ये लॉलीपॉप है, ये जनता सब समझती है क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं वो, उसको तो जो गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मान मिलना चाहिए, भारत सरकार को वो सम्मान देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को गोल्ड, क्योंकि वो निश्चित तौर पे गोल्ड मेडल बेचारी जीतती। बड़ा प्रयास किया, मैं जंतर मंतर पे गया था धरने के अंदर, हमारा जन चेतना विकास मंच वहां सम्मानित करके आया था, हम उसका समर्थन करके आए थे, 2 दिन वहां रुके थे। हमारा जन चेतना विकास मंच जिला चरखी दादरी का जो कि हमारा मंच है उसका मैं जिला अध्यक्ष हूं, तो राजेश फोगाट जी, रमेश रोहिला जी, महेंद्र मेहड़ा जी, हम सब गए थे, पदाधिकारी हमारा सारे मेंबर गए थे वहां, उन्होंने समर्थन किया था उस लड़ाई में भी, तो हम पीछे नहीं रहते किसी में भी। और कोई अच्छी बात है, देश की बेटी है, देश का गौरव है, हरियाणा का गौरव है, दादरी और बारडा का गौरव, पूरा क्षेत्र का गौरव है, क्यों नहीं उसको मौका मिले। तो आपका कहने का मतलब है जो नायब सैनी ने जो ऑफर दिया है वो नहले पे दहला फेंका है क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। बिल्कुल, उसको पेट्रीफाइड, उससे आतंकित और भयभीत हो गए कि हुड्डा साहब ने ये कह दिया राज्यसभा में भेजेंगे तो वो अपना पे, ये तो सिर्फ मतलब ये है कि वो अपना मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं, भाई ऐसा ना हो तुम्हारे खिलाफ चली जाए कभी ये। अरे तुम करवाने वाले होते नायब सैनी जी तो अब दो ना उसको गोल्ड मेडल का दो सम्मान, उसको जो एक गोल्ड मेडलिस्ट को रेस्पेक्ट। हमारी जनता की नजरों में विनेश फोगाट आज गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भले ही किन्हीं रीजन से किसी षड्यंत्र का शिकार हुई या किन्हीं गलत जो है ना सोच का शिकार हुई बेचारी, उसके साथ जो भी हुआ वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला, लेकिन वो महरूम कर दी गई। शी वॉज गोइंग टू विन गोल्ड फॉर इंडिया बट शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ड्यू टू दिस कंस्पायरेसी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां किसी का, अरे क्या उनको ये नहीं पता, टकटकी लगा के एक एक चीज मॉनिटर करते हैं, वेइंग मशीन साथ होती है, कितना वजन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ऐसे ही अड़क धड़क 2-2.5 किलो वजन बढ़ गया क्या उसका। और फिर बेचारी ने रात भर साइकिल चलाई, पसीने निकाले,
स्वीट सूट पहन के बेचारी चलती रही, साइकिलिंग, जॉगिंग, शावर, स्टीम, और उसके बेचारी का फिर 100 ग्राम है। अरे 100 ग्राम के उसके बाल थे, उस गुच्छे को तोल के देख लो, आज कटवा लेना, वो ही पा जाएगा है। और कुछ भी मैं क्या होना चाहूंगा, अगर चाहते तो सर 250 ml तो खून भी डोनेट करते हैं। वेट्स के वो लूज करती तो सिल्वर मॉडल इंडिया का आता, वो डॉक्टर को बुला के डोनेट करवा देते ब्लड। भाई कमजोरी आती तो चुनाव, वो इलेक्शन, सॉरी इलेक्शन की बात क्योंकि नेताओं को याद रहती, सॉरी, रेसलिंग का जो गेम था, फाइनल गेम की बात करूंगा, तो वो बेचारी वो गेम लड़ती, उस जो रेसलिंग का जो उसका गेम था, वो सिल्वर तो आता, अधिकृत तौर पे आता, 200, 250, 300 ml ब्लड डोनेट करवा देते, बाल कटवा देते, गारमेंट है वो इस प्रकार के करवाते, 50-40 ग्राम। 100 ग्राम की वजह से क्या उनको पता नहीं था इसका वेट कब बढ़ा, कितना बढ़ा, क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? उसके सारे वो दोषी हैं, जो डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, कोच वगैरह जो टीम साथ है, उसने क्यों मॉनिटर नहीं किया? भारत के गोल्ड को खो दिया इन्होंने। अभी यहाँ पे जो खाप की पंचायतें की गई थी, उसमें काफी जो खापें आई थी जी, तो उनकी सभी की एक ही मांग थी कि अब भारत सरकार जो विनेश फोगाट है उसको भारत रत्न से सम्मानित करे। बिल्कुल जायज मांग है, ये किया जाना चाहिए। बेस्ट रेसलर है वो, और उसने जो है ना वो हमारे लिए गोल्ड ही जीता है, हम ये मानते गोल्ड ही जीता है। अब देखो, खेल थी तो गोल्ड जीतती, पूरी एक्सपेक्टेशन थी, नो डाउट, 100% जीत। जो अभी नहीं आ रही वो लड़की 28 बार 30 बार जो रेगुलर जीत चुकी लड़की को हराया है, उसको हराया, जो कभी नहीं आ रही किसी से भी, उसको हराया है। तो और बाकी तो आगे आने वाले को तो कैसे छोड़ दी, वो जो कभी नहीं आ रहे उसको हरा दिया, तो वो निश्चित तौर पे गोल्ड जीतना था। और ये जो है राजनीतिक उसका षड्यंत्र का शिकार हुई बेचारी बेटी हमारी। तो डॉक्टर साहब एक बार क्या अपील करना चाहेंगे हमारे? मैं तो बार डाके अपने सभी सम्मानित बुजुर्गों से और नौजवानों से, आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस प्रकार ये भ्रष्ट राजनीति है, ये तंत्र है, अब बेटी को वंचित कर दिया, अच्छे लोगों को राजनीति में आगे लेके आए। चाहे आपको लगता है विजय सांगवान अच्छा नहीं, तो मेरे से बेटर कोई है, उसको लेके आओ भाई, जो इस सोच का इंसान हो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता व बहनों, जो इस सोच का इंसान हो, जो आगे आएगा तो राजनीति की दिशा को बदलेगा, दशा को बदलेगा, और शुद्ध सात्विक राजनीति करेगा, उस अच्छे आपकी सेवा करेगा, उस इंसान को अच्छे को आगे लेके आओ। जो भी अच्छा इंसान हो, आप तुलना करो। ऐसे नहीं है जो जात गोत में बट गए, एरिया क्षेत्र में बट गए, वो नहीं होना चाहिए। कास्टिज्म मतलब कास्टिज्म या धर्म संप्रदाय जैसे ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, इसको सबको छोड़ो, श्रेष्ठ इंसान को आप आगे लेके आओ। और श्रेष्ठ इंसान चाहे मैं लगता हूं, मेरे को ले आओ, मेरी तुलना दूसरों से कर लो। विजय सांगवान कैसा है, कितना मैच्योर है, कितना पढ़ा लिखा है, जहां तक शिक्षा की बात है आप तुलना करो। अब जैसे मैं हूं, मैं अपनी शिक्षा बताऊंगा, मैं DMA हूं, PhD हूं, B.Ed हूं, ठीक है, M.Ed हूं, ठीक है, स्कूल चलाता हूं, शिक्षाविद आर्य समाजी हूं, ठीक है, और पूरे हमारे को जो है ना आर्य समाज की वजह से वो संस्कार मिले हैं, जिनको कि मतलब आम आदमी जो है ना ये कहेगा हाँ भी ये ऐसे होने चाहिए नेता, वो संस्कार में मिले हैं। तो मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, श्रेष्ठ इंसान को, अच्छे इंसान को बारडा की जनता इस बार चुनेगी, और ताकि बारडा का ही नहीं, वो जो नुमाइंदा होगा वो आगे जाके विधानसभा में पैरवी करेगा, विकास के काम कराएगा और सेवा करेगा, और अच्छे ढंग से सेवा करेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो बारडा के विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें विधायक आपको चुनना है, उस पर मोहर आपको लगानी है, और किसके सर पे विधायक का ताज होगा वो फैसला करेगी जनता जनार्दन। जी बिल्कुल। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट और पूछ सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी बात हो तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पर कॉल करके हमारे डॉक्टर साहब हैं विजय मंदोला जी, उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए दे मुझे इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत। सबको नमस्ते।